देखिए महादेव जी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम है, राधा रानी जी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और ये बड़ा सुंदर आज कथा का प्रथम दिवस और थोड़ा सा भाव जहाँ कहीं भी कथा होती है, क्योंकि सुखदेव भगवान राधा रानी के तोते हैं और भोलेनाथ से सुखदेव भगवान क्या श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। और ये भाव भी है थोड़ा सा, हमने आपको बताया था हरि अनंता हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत है, परमात्मा की कथाओं की कोई गिनती नहीं है, कितने भी सुनाए उतने थोड़ी है। तभी तो भाव है ना, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। और ये भाव भी है भगवान के चरणों में, भोलेनाथ की कथा, शंकर भगवान की कथा। भोलेनाथ जो भी कोई भोलेनाथ से कुछ भी मांग ले, किसी के मन में किसी का मकान ना बनाओ और एक बार भोलेनाथ से अर्जी लगा दे, हे बाबा। देखिए पहला भाव तो भोलेनाथ सभी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में भोलेनाथ मन का भाव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि बाबा खुद शमशान में रहते हैं, शमशान वासी हैं, लेकिन अपने भक्तों को देखिए किसी का मकान ना बनाओ और भोलेनाथ के चरणों में अर्जी लगा दे, तब भोलेनाथ उसकी बात सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए हर देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। थोड़ा कान लगा करके सुनो। विष्णु भगवान विष्णु लोक में रहते हैं। किस में रहते जी? थोड़ा मेरी बात का जवाब भी दे दिया करो। किस में रहते? विष्णु लोक में रहते हैं। राम जी साकेत में रहते हैं, कृष्ण जी गोलोक में रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ तो शमशानों में रहते हैं। किस में रहते हैं जी? बोल दो हर हर महादेव। अच्छा सभी जानते हैं ना, भोलेनाथ शमशानवासी है, शमशान में रहता है। और इन कलयुग के लोगों के दुखड़ों को हरने के लिए भोलेनाथ शमशान में रहते हैं। और कोई भी अपना दुखड़ा भोलेनाथ को सुना दे, भोलेनाथ उसका दुख का हरण कर लेते हैं, दुख हरते हैं भोले बाबा। ते भाव है सबसे पहले कलयुग के लोगों को दुखों को सुनने वाले हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते भी कोई भी इस धरती पर इस मृत्यु लोक के प्राणियों में, क्योंकि पाप बड़े करते हैं। क्या करते हैं जी? अच्छा बात सुनो, एक बार देवताओं में चर्चा हुई, भाई इन कलयुग के लोगों के दुखड़े कौन सुनेगा? हाँ जी, इनका दुखड़ा कौन सुनेगा? तभी देखिए दुखड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ कहने लगे, देखो मेरी शरण में तो कोई नाग भी आ जाए, कोई बिच्छू भी आ जाए, और कोई भी जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं सबकी बात सुन लेता हूँ। देखो भोलेनाथ तो नागों की भी बात सुनते हैं, बोले हर हर। बिच्छुओं की भी क्या सुनते हैं जी? बात सुनते हैं भोलेनाथ, सभी की बात सुनते हैं। और फिर इस कलयुग के लोगों की बात भी, कोई भी अपना दुखड़ा भोलेनाथ को सुनाए। चला हुआ जी, फोन भी देखते रहे करो, चल रहे क्या फोन ही? कोई भी अपना दुखड़ा भोलेनाथ को सुनाए और तब भोलेनाथ क्या सुन लेते हैं जी? दुख जल्दी से सुन, थोड़ा ध्यान इधर रखो। दुख जल्दी, अभी तो कथा शुरू हुई है, अभी तो राधे राधे बोलो। और हम ऐसे हमारी कथा एक बार चलती है तो कई बार 24 घंटे में चलती रहती है।
तुम भी कहोगे कैसे कथावाचक है 24 घंटे, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा की कितना भी हम सुना लें उसमें ना मेरा मन भरता, ना ही सुनने वालों का दिल भरता है, क्योंकि भगवान की चर्चा ही ऐसी है। इस चर्चा में कभी किसी का दिल भरता नहीं है। कोई दुखड़े सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बाबा कहने लगे मैं मेरी शरण में जो कोई आएगा कलयुग का जीव और मैं उसका दुखड़ा, क्योंकि भोलेनाथ खुद तो शमशान वासी है। भोलेनाथ को किसी का हीरा मोती नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए जी? सुनते रहो, बोल दो हर हर महादेव। बाबा को किसी का हीरा मोती नहीं चाहिए। और ये देखा आज की पर बड़ी सुंदर कथा भी सुनाऊंगा, बस बात ना करो। बाबा को हीरा मोती ना चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए भोलेनाथ को बताओ? देखा जब जिस जगह पर राम राम बोला जाता है, बोल दो राम राम, और जब भक्तों के मुख से राम राम निकल, जब एक साथ बैठ करके जितने भगत बढ़ेंगे और उतने भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, जितनी यहाँ संख्या बढ़ेगी। अच्छा ये बात हम बार बार कहते हैं। एक तो भोलेनाथ मन का भाव देखते भी, कॉलोनी का भाव कैसा, जहाँ कहीं भी कथा बैठी है, क्योंकि वो तो शमशान वासी है। कैसा वासी है जी? जब वो दुख हर सकता है बाबा, तो मन का भाव भी भोलेनाथ देखते भी। देखो इनमें भाव कितना भगवान। वैसे तो अब तो थोड़ा सा समय सनातन धर्म का खूब प्रचार चल रहा है, और जो हिंदू कथा में आकर नहीं बैठता वो समझ लो धर्म के प्रति सच्चा नहीं है। वो तो सिर्फ तेरा मेरी में तो यहाँ कथा है तो मैं क्यों जाऊं, वो तो इस चक्कर में उलझा हुआ है। और ये शिव पुराण कथा कहती है अगर आपस में कोई मन मुटाव भी है तो, लेकिन जहाँ राम की चर्चा, हरिनाम की चर्चा, क्योंकि हम यहाँ रिश्तेदारी बनाने के लिए नहीं आते। भगवान की कथा में कोई रिश्तेदारी बनाई जावे जी? यहाँ तो अपने पापों के उद्धार के लिए जीव बैठता है। कलयुग का जीव पापी बड़ा है। कैसा बड़ा है जी? अरे हमारे मन की बात भगवान तक पहुंच जाए, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता भी हैं। कौन है जी? हम उसके बच्चे हैं। और बच्चे तो पिता के आगे तुम ही हो, माता पिता तुम्हें बोलते हैं ना। और बच्चे अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे जी? अपने पिता को सुनाएंगे। सुनाएंगे कि नहीं? तभी तो भाव है कि भोलेनाथ हीरे मोती देने वाले हैं, तो सभी के बच्चों का दुखड़ा हरने वाले हैं, किसी को जिस भी चीज की चाह हो। लेकिन भोलेनाथ खुद इन हीरे मोतियों से बड़े दूर रहते हैं। बाबा तो मुर्दे की भस्मी, शमशान की भस्मी चढ़ती है भोलेनाथ पर। हर कोई मुर्दे की भस्मी भी बाबा पर चढ़ा दे, या जिस धरती पर तिलक कथा होती है धरती का तिलक तुम अपने माथे पर लगा लो, तभी भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। क्योंकि जिस धरती पर कथा होती है ना, वो धरती पवित्र हो जाती है कि नहीं जी? बताओ। हर धरती पर परमात्मा का भजन नहीं होता। और ये तो किसी किसी जगह पर, ये भागवत भी कहती है, किसी किसी जगह पर भगवान का भजन होता है। देखिए शंकर भगवान की कथा तो बड़ा ही सुंदर है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, हमारे महाभारत में, रामायण में इतनी कथा है, शिव पुराण में इतनी कथा है, कोई कथावाचक कितने भी सुना ले उतनी ही कम होती है। होती कि नहीं जी? बोल दो हर हर। कहाँ देखो एक बार पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहने लगी सुनो बाबा, अरे तुम्हारी उम्र नहीं ढलती। क्या नहीं ढलती जी? तुम्हारी उम्र कभी ढलती नहीं है। और बाबा तुम्हारे मन की तरुणाई बड़ी है। तरुणाई समझते हो? तरुणाई। अच्छा भोलेनाथ, इससे पहले भी मैं तुम्हारी पत्नी थी सती के रूप में। किस रूप में जी? फिर शिवा के रूप में, उमा के रूप में, महेश्वरी के रूप में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के आई। और जब जब भी मैंने रूप बदले, क्या बदले जी?
ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें मुझे पति रूप में मिले। कथा तो बहुत बड़ी है, तो मुझे क्या मिले जी? पति रूप में मिले, मेरा बड़ा सौभाग्य है। अच्छा बाबा, आज मेरे मन में एक प्रश्न है। भोलेनाथ कहने लगे, पूछ भगवान, क्या प्रश्न है? और बाबा ये बताओ, थोड़ा फोन बंद हो जाए ना, मुझे बता दिया करो, तुम्हें तो दिख रहा। और बाबा ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? तो भोलेनाथ कह रहे, क्या लगे, सुन पार्वती, अरे मेरी उम्र जान करके क्या करोगी? और फिर पार्वती देखिए, स्त्री जिद पकड़ ले तो जिद पूरी करवा करके बैठती है। और फिर वही बात पूछने लगी, बाबा अपनी उम्र बताओ। तब भोलेनाथ कहने लगे, सुनो पार्वती, देखिए एक बात में ज्ञान की बात है। शंकर भगवान पर जल कब से चढ़ता है, इस बात को कोई जानता नहीं है। जाना है जी कोई? और भोलेनाथ कहने लगे, सुनो पार्वती, सनातन धर्म कितना पुराना है और कब से शिव जी की पूजा होती है? हरियाणा में हर गांव में शिव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। बोलो हर हर महादेव। और कब से शिव जी पर जल चढ़ता है? कब से हर हर महादेव बोला जाता है? तब भोलेनाथ के रे, सुनो पार्वती, एक एक शब्द ध्यान से सुनो। तो कौन सा पंथ कब शुरू हुआ? कब कुरान बनी, कब बाइबल बनी, कब कौन सा पंथ शुरू हुआ? हर चीज का समय होता है। ये इतने दिन पहले शुरू हुआ, ये इतने दिन पहले शुरू हुआ। लेकिन सनातन धर्म कितना पुराना है और भोलेनाथ का नाम कब से लिया जाता है? तब भोलेनाथ बताया ना, पूछे क्या प्रश्न पूछा था, जवाब दो। तो मेरी कथा समझ में आ रही थी, तो मैं शिव पुराण का था। क्या प्रश्न पूछा था? तुम्हारी उम्र कितनी है? तब भोलेनाथ इस बात का जवाब दे रहे हैं, राम जी त्रेता में आए थे, सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते जी? नहीं जानते तो समझ लो, कृष्ण जी द्वापर में आए थे। और कौन कब आया सबका इतिहास का पता है। लेकिन शिव भोलेनाथ कहते, जब से ये चांद है, जब से तारे हैं, जब से नदी है, और इनको भी बनाने वाले शंकर भगवान है। और तभी से इस बात को पार्वती कोई जान नहीं पाया कि तब भोलेनाथ पार्वती से कह रहे, सुनो पार्वती, अरे कोई जीव तो बचपने में ये जो आलस होता ना, आलस भी समझ लो बुढ़ापे की निशानी है। किसकी निशानी है जी? देखा, खड़ा पड़े बराबर और पड़ा मरे बराबर। तब भोलेनाथ कहते हैं, कोई आलस है, किसी को पानी का गिलास लाने के लिए कहा, मैं कैसे उठूं? है जी? देखिए कथा का भाव समझेंगे। भोलेनाथ कहने लगे, सुनो पार्वती, अरे कोई जीव तो बचपने में बुढ़ा हो जाता है, आलस उसको बुढ़ा करता है। क्या बुढ़ा कर दे जी? और कोई जवानी में, किसी की 25 साल की उम्र नहीं, गोड़ में दर्द है, किसमें दर्द है जी? अरे ये जीव तन से बुढ़े नहीं होते। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी, जिसका मन बुढ़ा है तो समझ लो उसका सब कुछ वो बुढ़ा ही है, जिसका मन बुढ़ा। और जिसके पास देखे कोई भाव, और जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है, किस में लगा रहता है जी? भाव सुनो, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है, मेहनत में लगा रहता है, बाबा कहते हैं, एक तो उसके मन में कोई भी चाह हो, किसी भी चीज की बात हो, भगवान भोलेनाथ उसके हर भाव को पूरा कर देते हैं, जो कर्म में निरंतर लगा है। किसमें लगा है जी? जब व्यक्ति कर्म करता रहता है, भोलेनाथ कहते हैं कि उसको हर चीज मिल जाती है, मकान, दुकान, कोठी, बंगला, जिस चीज की मन में चाह हो। और अब कर्म करने वाले व्यक्ति को, जो श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से कर्म कर रहा है, उसको हर चीज बाबा दे देते, बोलते हर हर महादेव। और तभी तो भोलेनाथ इस बात को कह रहे हैं
भी कोई ऐसा, कोई तो 35 साल की उम्र में मुझसे काम नहीं बनता, मेरे को भोलेनाथ कहते वो मन से बुढ़े हो चुके हैं। और कुछ ऐसे कि 55 साल की, कुछ ऐसे कि 70-75 साल की उम्र में भी अपने कर्म में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं जी? तब भोलेनाथ कहते हैं कि उनका, जिनका मन जवान है ना, तो उनके ऊपर मेरी असीम कृपा होती है। ये शिव पुराण कथा का भाव है। बोले हर हर महादेव। और तो बड़ा सुंदर भाव। एक संत एक घर में गए, और घर में गए तब बड़ा आदर मान किया, बहू रानी ने बिठाया। इस भाव को समझे। और वो संत कहने लगे सुनो बहू रानी, एक बात तो बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या पूछा जी? उम्र कितनी है? तो वो कहने लगी सुनो, मेरी उम्र है 35 साल। कितनी साल जी? 35 साल। अच्छा ये बताओ तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तब कहने लगी मेरे ससुर की उम्र है 68 साल। कितने साल जी? 68 साल। सास की सास कितने जी? 68 साल। अच्छा ये बताओ ससुर की कितनी है? कहने लगी ससुर की उम्र है 45 साल। कितनी बताई जी? बड़ा बोल दो हर हर। अच्छा जी ससुर की उम्र कितनी बताई? 45 साल। अच्छा अपने घर वाले की उम्र बताओ। और घर वाले की उम्र बताई। कहने लगे सुनो गुरुजी, घर वाला तो कल ही पैदा हुआ है जी, एक ही दिन की, एक दिन की उम्र है घर वाले की। सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया। अरे देखो संत लोग घर में आए, अरे ये संतों से भी बड़ा झूठ बोल रही। क्या बोल रही है जी? संतों से भी झूठ बोल रही है। भाई मेरी उम्र इसने सिर्फ एक अपनी उम्र तो ठीक बताई। किसकी ठीक बताई है जी? अपनी उम्र कितनी बताई थी जी? बताना। 35 साल। अपनी उम्र तो ठीक बताई, और बाकी सबकी उम्र कैसी बताई है जी? सबकी गलत बताई। सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया। और तब संत लोग, जब सासू माँ को गुस्सा आया, संत कहने लगे सुनो, अरे मैंने तुम्हारी बहू से ये पूछा है कि धर्म कार्य कोई कितने दिन से करता है? कौन सा कार्य जी? थोड़ा कथा को समझो। कौन सा कार्य? मैंने तुम्हारी सासू माँ से ये पूछा कि धर्म में तुम कितने दिन से लगे हो? और जो जीव जिस दिन से धर्म में लग जाता है, किस में लग जाता है जी? धर्म का मतलब कोई ये नहीं होता सिर्फ देवी देवताओं की पूजा कर ली तो तुम धार्मिक बन गए। क्या बन गए जी? देखिए धर्म में तो बहुत कुछ आता है ना। किसी की निंदा चुगली ना करना, किसी को दुख ना देना, किसी के साथ धोखा ना करना, ये सब कुछ धर्म के चरण है। किसके चरण जी? क्रोध ना करना, किसी से ईर्ष्या ना करना। 39 गुण बताए गए धर्म के। ईर्ष्या ना करना, शांत स्वभाव रखना, ये भी धर्म का गुण है। जब जरूरत पड़े, ऐसा नहीं बिना मतलब के वक्त नहीं करनी चाहिए। और जब जरूरत पड़े, जब किसी को ज्ञान देना हो या कोई पते की बात कहनी हो तभी बोलना चाहिए। अरे ये भी धर्म की बात है। बहुत ऐसा भाव है, भूखे को भोजन खिलाना, दिन दुखिया की सेवा करना, ये सभी धर्म के चरण है। किसके चरण जी? अच्छा स्वभाव रखना, भगवान पर विश्वास करना, अपने कर्म में लगे रहना, ये भाव भोलेनाथ की कथा, ये सब धर्म की बात है। और तब संत कह रहे मैंने तुमसे उम्र नहीं पूछी, और मैंने ये पूछा कि कौन कितने दिनों से धर्म में लगा। तो वो बहू रानी कहने लगी देखो मेरा जो घर वाला है ना, वो कल से ही शिव के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया है, कल से ही धर्म के कार्य में लगा, इसलिए उसकी उम्र है 1 दिन। और मेरी सासू माँ को 67 साल हो गए हैं, उनकी उम्र 67 साल। और मुझे 35 साल हुए, तो मेरी उम्र कितनी थी? मतलब शिव पुराण कथा कहती है जो जिस दिन से धर्म कार्य शुरू करता है और उसकी उम्र
वैसे तो बचपन खेल में खोया और जवानी, और जिस दिन से कोई धर्म में लगा, सनातन धर्म से जुड़ गया, उसी दिन से उसकी उम्र मानी जाएगी। जिस दिन से कोई अच्छा कार्य किया जीवन में, क्या किया जी, उसी दिन से उसकी उम्र मानी जाएगी। तभी भोलेनाथ कह रहे, कह लगे सुनो पार्वती, अरे शरीर बेशक से बूढ़ा हो लेकिन मन जवान होना चाहिए। हृदय में जिसके तरुणाई है, क्या है जी, हृदय में जिसके तरुणाई है। ये देख कितनी सुंदर कथा। कुछ लोग बुढ़े हो जाते हैं, आई मैं बुढ़ा हो गया, मुझसे अब शरीर से काम नहीं बनता, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं, तालियां भी बजा के थोड़ी थोड़ी, भोलेनाथ कह रहे हैं जिसके हृदय में तरुणाई है, वह ठीक आ रही है जी, और जिसके हृदय में तरुणाई है ना, जिसका हृदय जवान है, उसकी उम्र, भोलेनाथ कह रहे हैं, देखिए बाबा भोलेनाथ की तो उम्र ही कोई बता नहीं सकता। कोई बता सके जी, शिव की उम्र कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। और तभी भोलेनाथ कह रहे, कहने सुनो पार्वती, अरे चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, लेकिन मेरा हृदय आज भी जवान है, मन में तरुणाई है। अरे इस सारे संसार का भोलेनाथ पालन पोषण करने वाले हैं। किसका पालन पोषण जी? सारे संसार का पालन पोषण करने वाले। और देखिए जो कोई शिव की शरण में आ जाए, किस में आ जाए जी, एक लोटा जल का चढ़ा दे, क्या चढ़ाते जी, एक लोटा जल का चढ़ा करके तब भोलेनाथ करे कोई शिव शिव बोल रहे, क्या बोल रहे जी, कोई शिव शिव बोल रहे, तो वो मेरे नाम के सारे उड़ता चला जाता है। कैसे चला जाता है जी, कोई शिव शिव बोल ले, वो तो मेरे नाम के सारे उड़ता चला जाता है। अरे भाव ऐसा भी है, आनंद है ये भाव, शंभू मैं तेरी पतंग, थोड़ा बोलो, मैं तेरी पतंग। देखिए कोई एक लोटा जल का चढ़ा करके और भोलेनाथ को अपना दुख सुनावे, तब भोलेनाथ तक उसका दुख पहुंच जाता है। कोई बेल पत्थर कोई भोलेनाथ को चढ़ा दे, तब भोलेनाथ तक उसका दुख पहुंच जाता है। थोड़ा बोलो हर हर महादेव। अच्छा जी, बीच में भजन भी बोलता रहूं कि मेरे कीर्तन वाली बातें मैंने बैठे पर ताली बजा दो। शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शंभू मैं तेरी पतंग, भोला मैं तेरी पतंग। थोड़ा हाथ में करके ताली बजा करके भजन करेंगे और तुम छाने भी बजाओ, दोनों हाथों की ताली। हवा विच उड़दी जावांगी, भोला डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी, बड़े नाच कर भी हाथ लगा ले, छड़ी ना मैं कटी। शंभू मैं तेरी पतंग, भोला मैं तेरी पतंग, हाथ उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी भोला डोर हाथों छड़ी, हाथ करके ताली। शंभू मैं तेरी पतंग,
पाप में लगे बिच उड़दी जावांगी बाबा ठीक है और हाथों चढ़ी जम्मू में तेरी पतंग बाबा में जय बोलेगी बिच उड़दी जावांगी थोड़ा मीठा मीठा आनंद से बता पाएंगे जय बोलेगी और जय बोल तो जय बोलेगी।